ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੁੰਗੋ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। आज मैं लुधियाना कोर्ट में विक्रम मजीठिया के मामले में पेशी थी, उसमें आया था। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ। जो हमारे वकील साहब हिम्मत सिंह शेरगिल जी और जो वहाँ के हमारे वकील साहिबान हैं, उन लोगों ने किया। मुझे न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। सच की लड़ाई लड़ रहा हूं और जो भी न्यायालय का फैसला आएगा उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन मुझे हंसी भी आती है कि न्यायालय से निकलने के बाद विक्रम मजीठिया बयान देते हैं कि संजय सिंह को जेल भेजूंगा। अब मामला जब न्यायालय में है तो मजीठिया की कोई अपनी न्यायालय तो है नहीं, इस देश की न्यायालय है, लुधियाना की न्यायालय है। माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा उसको मैं मानूंगा। उसमें न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको स्वीकार करूंगा। विक्रम मजीठिया कौन होते हैं जेल भेजने वाले? और मैंने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था और उसी सच की लड़ाई को मैं न्यायालय में आज की तारीख में लड़ रहा हूं। नंबर एक बात। दूसरी बात, पूरे देश में इस समय करोड़ों किसान आंदोलन पर हैं। 90 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, लाठियों से बर्बरतापूर्वक उनको पीटा गया, एनआईए की जांच की गई, सीबीआई लगाई गई, पुलिस लगाई गई, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, यानी जो कुछ भी अपमान करने के लिए कह सकती थी सरकार, वो सब कुछ अन्नदाताओं को कहा गया। और संसद के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कहा एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मैंने कहा झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? किसानों की ही बात अगर हम कर लें, उत्तर प्रदेश में 4 साल से गन्ना किसानों का 1 रुपए नहीं बढ़ा। आप कहते हैं किसानों की आय दोगुना करेंगे, कैसे करेंगे आप? 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का यूपी के अंदर बकाया है। अगर आप पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, जहां पे धान गेहूं की फसल बड़े पैमाने पे होती है, न धान का सही दाम मिलता है, न गेहूं का सही दाम मिलता है। आप कैसे आय दोगुना करेंगे? आपने वादा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, C2 + 50%। आज तक आपने लागू नहीं किया। यूरिया का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, सिंचाई बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई, किसान की लागत नहीं बढ़ी। इसलिए हर बात पे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो कानून में एक लाइन लिखिए, एमएसपी से कम पर खरीद होगी तो खरीदने वाले को जेल भेजा जाएगा। नंबर 1। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने इसमें लिख दिया। हिंदुस्तान में छोटी जोत के किसान हैं, किसी के पास 5 एकड़, किसी के पास 10 एकड़, ज्यादा से ज्यादा 50 एकड़। उन किसानों की जमीन को अपने पूंजीपति मित्रों को देने की योजना मोदी सरकार ने बनाई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसान अपने खेत का कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े पूंजीपति से करेगा, उस पर वो अपने हिसाब से सड़कें बनाएगा, अपने हिसाब से वहां पर स्टोरेज बनाएगा, अपने हिसाब से वहां खेती करेगा। फायदा हो गया तो माल अडानी का और नुकसान हो गया तो आपको न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं। तो आपकी जमीनों को कब्जा करने की योजना। और तीसरा है अनलिमिटेड स्टोरेज। ये हिंदुस्तान के किसान के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के हर इंसान के लिए खतरनाक कानून है। और इस कानून के मुताबिक जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई तीनों को मोदी सरकार ने लीगलाइज कर दिया है। तो ये तीनों कानून बहुत ही खतरनाक है, काला है
सस्ते में धान किसान से खरीदेंगे, सस्ते में गेहूं किसान से खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, बड़े बड़े स्टोरेज में रखेंगे। जब बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे बेचेंगे। तो इसलिए मोदी जी को ये कानून वापस लेना ही होगा। आपको याद होगा जब मैं पार्लियामेंट में इस बिल का विरोध कर रहा था, मैंने माइक तोड़ा था, बिल भी फाड़ के फेंका था, टेबल पे भी चढ़ गया था, सब कुछ किया था, मुझे सस्पेंड किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं, मैंने माइक तोड़ा, मुझे सस्पेंड किया, तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुम्हें भी सस्पेंड होना चाहिए। तुम कील गाड़ रहे हो सड़कों पे, तुम ऐसी सीमा तैयार कर रहे हो जैसे कोई पाकिस्तान की आर्मी बैठी हुई है। अखनूर सेक्टर बना रहे हो उसको। आप कर क्या रहे हैं देश के किसानों के साथ? अरे जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है, तुम जिस अन्नदाता का दिया हुआ खाते हो उसको आतंकवादी बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, मोदी जी कह रहे हैं सबको बहका के बिठा दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अगर मोदी सरकार और भाजपा मानते हैं कि बहका के बिठा दिया गया है, तो सारे मंत्रिमंडल को मोदी सहित 9 दिन, खाली हो तो 90 दिन से बैठे हैं, 9 दिन बैठा दो इस ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे, पता चल जाएगा। समर्थन में बैठ के दिखाओ आप। तो इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसान को बिल समझ में नहीं आया, मोदी सरकार की प्रॉब्लम यह है कि किसान को यह बिल खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और इसलिए जब तक ये बिल वापस नहीं होता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोग किसानों के साथ हैं। सिंगू बॉर्डर पे भी केजरीवाल जी गए थे, टीकरी बॉर्डर भी गए थे, गाजीपुर में भी आंदोलन को हमने समर्थन किया। और वो चाहे इंटरनेट का इंतजाम हो, पानी का इंतजाम हो, शौचालय का इंतजाम हो, बिजली के, जो भी हमारे सरकार के हाथ में है, केजरीवाल जी के हाथ में है, हमने उसको किया, आगे भी करते रहेंगे। अब किसान पंचायतें देश भर में अलग अलग जगहों पे हो रही है। तो पहली किसान महापंचायत उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को रखी गई है मेरठ में, उसके बाद पंजाब में और दूसरे राज्यों में होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान में आ गई है जो हिंदुस्तान को बेचने पर आमादा है। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज जो बजट आया है उसमें रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, एलआईसी बेची जा रही है, बैंक बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, गोदामें बेची जा रही हैं, बिजली बेचा जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। कहीं से एक आवाज कोई नहीं। 11 लाख करोड़ रुपए बैंकों का निकाल के पूंजीपतियों को बांट दिया गया। वो पैसा लेके कहीं नीरव मोदी भाग गया, कहीं ललित मोदी भाग गया, कहीं विजय माल्या भाग गया। किसान के अनाज का दाम देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन अपने मित्रों को लुटाने के लिए लाखों करोड़ रुपए। तो इसलिए ये एक जन विरोधी सरकार देश के अंदर चल रही है, किसान विरोधी सरकार देश के अंदर चल रही है। और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हर स्तर पे इनका विरोध करने के लिए जाएगी। 2022 की क्या रणनीति है? 2022 में पंजाब के अंदर मजबूती से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि हमने किसानों का साथ दिया है। मुझे लगता है कि चुनाव में किसान भाई आम आदमी पार्टी का साथ देंगे, पंजाब के लोग साथ देंगे। और इस समय अलग अलग जगहों पे संगठन की मीटिंगें वगैरह भी चल रही हैं, जिसमें भगवंत मान जी और पूरी पार्टी लगी। नवे चेहरे किसी पार्टी जो एंटर कर रहे हैं, अब वो तो यहाँ के जो लोग काम देख रहे हैं वही बता पाएंगे। मैं अभी तो फिलहाल यूपी का काम देख रहा हूँ। सर, लास्ट टाइम आपके इलेक्शन में यही एक कमी नहीं कर पाए और इस बार क्या भगवंत मान रहेंगे? देखिए, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी का एक सिस्टम होता है, जो व्यक्ति जिस राज्य को देखता है वही उसके ऊपर कोई आधिकारिक टिप्पणी कर सकता है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ इस वक्त, राजस्थान और उड़ीसा 3 राज्यों का प्रभार मेरे पास है, तो मैं उन राज्यों के बारे में कोई चीज़ बोल सकता हूँ। बाकी पार्टी के जो लोग इस समय काम देख रहे हैं वो आपको बताएंगे। फेलियर रहा था जो पिछली बार हुआ था, इस तरह की। अब मुझे लगता है पार्टी यहाँ अच्छे ढंग से अपना काम कर रही है और समय आने पे वो आपकी बातों का जवाब देंगे सारे लोग। कैंडिडेटों का डिसाइड कब तक करने की संभावना? ये भी अभी मैं नहीं बता सकता। पाक रिलेशन को लेके हमारी पार्टी का कौन सा स्टैंड है जो पंजाब के खिलाफ है?
एक सेकंड करतारपुर कॉरिडोर और अभी भी ननकाना साहब जाने वाले जत्थे के मामले में भी एक सेकंड आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक सेकंड, आप अपने मन से कुछ अगर बना के सोच के बोल रहे हैं तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। हमारा राष्ट्रीय मुद्दों पर, और मैं आपको बता तो रहा हूं इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है, किसान का मुद्दा। और उस मुद्दे पे सबसे मुखरता के साथ कौन सी पार्टी मैदान में लड़ रही है? हम लोग लड़ रहे हैं, हम खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, पंजाब के मुद्दे हैं, उसको लेकर बराबर हम लोग मैंने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को कहा है, दर्ज है कि शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद करतार सिंह सरापा के वंशजों को जलियांवाला बाग कांड में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, उनको आतंकवादी कह के अपमानित करने वालों को देश की सत्ता पर राज करने का अधिकार नहीं है। तो हम तो बराबर आपके हक में आवाज उठा रहे हैं, कहीं उसमें पीछे नहीं। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ रोका गया। उस पर भी हमारी पार्टी जरूर अपना बार बार उस चीज़ के लिए आप देखेंगे कि हम लोग साथ में हैं, उस मुद्दे पे कहीं हम खिलाफ नहीं हैं। तो इसलिए इसको ये कहना कि हम चुप हैं या खिलाफ हैं, गलत है। कि घर के अंदर के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता रहे हैं, तो इसको उनकी बात को पंजाब की जनता को मानना चाहिए। प्रगट सिंह जी देश के लिए खेल चुके हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि 4 साल की कारगुजारी अच्छी नहीं रही, तो इसको पंजाब की जनता को गंभीरता से लेना चाहिए। वो जनता इनको जवाब देगी 2022 में। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।